नमस्ते। कभी सोचा है आपने कि क्या हमारी धरती का वजन बदल सकता है? कहीं पर थोड़ा भारी, कहीं पर थोड़ा हल्का। और ये कैसे हो सकता है? सबसे जरूरी, इसका इंडिया से क्या लेना देना है? इसका जवाब छिपा है नासा के कमाल के मिशन में, जिसका नाम है GRAC। तो चलिए इस फैसिनेटिंग स्टोरी को समझते हैं। तो सवाल यही है, स्पेस से बैठे बैठे बिना जमीन को छुए आप एक पूरे के पूरे ग्लेशियर को तौल कैसे सकते हैं? या ये कैसे पता लगा सकते हैं कि जमीन के नीचे का पानी कम हो रहा है? लगता है ना बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा, पर ये सच है। और ग्रेस मिशन का काम ही यही है। तो इस एक्सप्लेनर में हम 4 चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले, आसमान में ये स्केल आखिर है क्या? फिर 2 सैटेलाइट्स कैसे ग्रेविटी को चेज करते हैं? उसके बाद इंडिया की पानी की कहानी क्या है जो इससे पता चली? और आखिर में, हाँ, एग्जाम के लिए सारे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ओके, तो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, अ स्केल इन द स्काई। सवाल ये है कि आखिर ये GRAC मिशन है क्या चीज? ग्रेस का पूरा नाम है ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट। अब ये नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका काम बड़ा सिंपल है। बेसिकली ये अमेरिका की नासा और जर्मनी के एरोस्पेस सेंटर का एक टीम अप है, और इनका एक ही मिशन है, पता लगाना कि अर्थ पर पानी कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, जमीन के नीचे, ग्लेशियर्स में, हर जगह। और हाँ, ये कोई 1-2 साल का प्रोजेक्ट नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। ये था ओरिजिनल ग्रेस मिशन। वो 2017 तक चला, फिर 2018 में इसका सीक्वल आया, समझ लीजिए, ग्रेस 4 यानी फॉलो ऑन। और ये आज भी इस वक्त भी हमारे लिए डेटा भेज रहा है। ओके, तो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। आखिर ये सब होता कैसे है? यही हम समझेंगे अपने सेक्शन 2 में, हाउ सैटेलाइट्स चेज ग्रेविटी। सीरियसली, इसकी टेक्नोलॉजी माइंड ब्लोइंग है। इमेजिन कीजिए, आसमान में 2 जुड़वा सैटेलाइट्स हैं, एक आगे एक पीछे, करीब 220 किलोमीटर दूर। अब ये दोनों लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं, माइक्रोवेव्स के जरिए, और अपने बीच की एग्जैक्ट दूरी नापते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब असली जादू शुरू होता है। जैसे ही पहला सैटेलाइट किसी भारी चीज के ऊपर से गुजरता है, मान लीजिए हिमालयन माउंटेन्स, तो माउंटेन्स की ग्रेविटी उसे थोड़ा सा, हल्का सा अपनी तरफ खींचती है। इससे क्या हुआ? दोनों सैटेलाइट्स के बीच की दूरी बदल गई। बस यही छोटा सा बदलाव, यही है GRAC का सारा डेटा। और यही चीज GRAS को बाकी सारे सैटेलाइट्स से अलग बनाती है। देखिए, ज्यादातर सैटेलाइट्स अर्थ की फोटो खींचते हैं, वो देखते हैं, लेकिन GRAS देखता नहीं है, वो महसूस करता है। किसे? ग्रेविटी को। वो सीधे सीधे मास को, वजन को नाप रहा है। तो ये कितना छोटा बदलाव नाप सकता है? सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये दोनों सैटेलाइट्स के बीच की दूरी में एक इंसानी बाल की मोटाई के 10वें हिस्से जितना फर्क भी डिटेक्ट कर सकता है। जस्ट इमेजिन दैट। इतनी ज्यादा प्रिसिजन, वो भी स्पेस में। अच्छा, ये सब टेक्नोलॉजी तो ठीक है, पर इसका हमारे लिए, इंडिया के लिए क्या मतलब है? क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट? चलिए, अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, इंडियाज वाटर लॉस स्टोरी। और हाँ, आपके एग्जाम्स के लिए ये सेक्शन सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। सिंपल शब्दों में, ग्रेस ने ही सबसे पहले दुनिया को ठोस सबूत दिया कि नॉर्थ इंडिया एक बड़े ग्राउंड वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है। मतलब जमीन के नीचे का पानी तेजी से खत्म हो रहा है। पहले इस पर सिर्फ बातें होती थी, अंदाजे लगाए जाते थे, पर ग्रेस ने सीधा डेटा देकर इस पर पक्की मोहर लगा दी। इसके डेटा से साफ पता चला कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन इलाकों में ग्राउंड वाटर डिप्लेशन एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और सिर्फ जमीन के नीचे का पानी ही नहीं, GRAS हमें ये भी बताता है कि हिमालयन ग्लेशियर्स किस स्पीड से पिघल रहे हैं, जो कि हमारी नदियों और वाटर सिक्योरिटी के लिए आप जानते हैं कितना जरूरी है। और फिर क्या था? GR के डेटा के हिसाब से नॉर्थ इंडिया में वाटर टेबल हर साल एवरेज 4 सेंटीमीटर नीचे जा रहा था। हर साल 4 सेंटीमीटर। यह आंकड़ा सीधे सीधे ओवर इरिगेशन की तरफ इशारा करता है। और ये कहानी सिर्फ इंडिया की नहीं है। ग्रेस ने एक ग्लोबल पैटर्न भी डिस्कवर किया है, जो काफ़ी चिंता की बात है। आप इस चार्ट को देखिए। 2014 तक सब ठीक था, दुनिया का फ्रेश वाटर रिजर्व स्टेबल था। फिर अचानक 2014 के बाद एक तेज़ी से गिरावट आई है, एक अचानक ड्रॉप, जिसे हम आज तक पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाए हैं। ओके, तो अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अब अगले 1 मिनट के लिए पूरा ध्यान यहाँ दीजिए। ये है आपके की टेकअवेज।
चलिए इस टेबल को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इसका मेन गोल क्या है? अर्थ के ग्रेविटी फील्ड को मैप करना और वाटर या आइस के मास में चेंजेस को ट्रैक करना। सिंपल। पार्टनरशिप किसके बीच है? नासा यानी यूएसए और GFZ/DLR यानी जर्मनी। ये नापते कैसे है? टेक्नोलॉजी का नाम है माइक्रोवेव के बैंड रेंजिंग। और इसकी सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली डिस्कवरी क्या थी? यही कि अर्थ का टोटल फ्रेश वाटर 2014 में अचानक ड्रॉप हुआ और अब तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ग्रेस में हमें प्रॉब्लम तो दिखा दी, उसकी सीरियसनेस, उसका स्केल, सब कुछ। लेकिन अब सवाल ये है कि वो अगली टेक्नोलॉजी कौन सी होगी जो हमें इसका सल्यूशन दिखाएगी। सोचिएगा ज़रूर।